ज्योतिष केवल भविष्य कही न थाए। यह आमको ठीक समय ठीक निष्पत्ति नेबार मार्ग देखी थाए। परिश्रम, धैर्य एवं निष्ठा यही तीनिटी गुण वृष राशि परिचय। यही एप्रिल मासरे आपणक जीवन में क्यों नुआ परिवर्तन आसीपारे आसंतु जानिबा। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करवा वृष राशि यही एप्रिल मास 2026 मसीहा किपरि रहिबो, ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही, नवग्रह माने कि फल देवे, सबकिछि स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, फाइनान्स, मैरिड लाइफ, जॉब और प्रोफेशन एवं बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करवा। सर्वप्रथमे नजर पकेबा वृष राशि यही एप्रिल मासरे ग्रह गोचरीय स्थिति कौन रही। आपणकर राशि द्वितीय भाव में बृहस्पति 11 मार्च ठारू मार्गी अछंती। द्वादश रे अछंती शुक्र, एकादश रे शनि, रवि एवं मंगल अवस्थान करछंती। दशम रे राहु एवं बुध अवस्थान करछंती एवं चतुर्थ रे केतु अछंती। बुध 11 एप्रिल ठारू एकादश भाव में अवस्थान करिवे। बंधुगण, यही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जो मानकर वृष राशि एवं वृष लग्न सेमानक पई एही वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। प्रथमे आसंतु जानिबा वृष राशि पई एही एप्रिल मासरे स्वास्थ्य अवस्था किपरि रहिबो। फर्स्ट हाउस आमर शरीर, आम इम्यूनिटी भाव। वृष राशि प्रथम भाव अधिपति हेले शुक्र। शुक्र अछंती द्वादश रे। शुक्र मध्य वृष राशि पई षष्ठ भाव अधिपति। द्वादश रे जेहेतु लग्नपति अछंती, द्वादश भाव हेउछि व्यय, हॉस्पिटल भाव, मानसिक चिंता को बुझाए। तेणु निद्रा समस्या रहिबो एवं शरीर वीक लागि पारे। शुक्र जेहेतु षष्ठ भाव अधिपति, जो मानकर किछि पुराना डिजीज अछि सेतिपई हॉस्पिटल खर्च बढ़ी जाई पारे। थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड, स्किन समस्या रही पारे। महिला मानकर विशेषकर हार्मोनाल इनबालांस किछि रही पारे। बृहस्पतिंकर दृष्टि षष्ठ भाव को थिबारु मेजर हेल्थ इश्यू सेमति किछि देखु नाही। जदि क्रॉनिक डिजीज अच्छी रोग नियंत्रण रे रहिबो, रोगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो पारिबो। एही समय आपणक मन रे जो मानसिक भय थिला टिके कमिबो। ओवरऑल जदि कहिबी मासर प्रथमार्ध निद्रा समस्या वीकनेस रहिबो, मध्यम भाग रे नॉर्मल हेल्थ इश्यू देखौछि एवं मास शेष रे रोग रे सुधार देखा जिवो। शुक्र जेहेतु लग्नपति द्वादश रे अछंती, द्वादश भाव निद्रार भाव। आगुरी भी कहूली इन्सुमिनिया डेभलप करिपारे, मानसिक अस्थिरता रहिबो, सुगर एवं हार्मोनाल इनबालांस तो रहिबो। द्वादश भाव आखि पाद सहित मध्य संपर्कित, आखि जंत्रणा एवं पाद सोइलिंग मध्य होई पारे। जो मानकर किडनी रे समस्या अछि चेकअप रे रहंतु। ओवरऑल जदि कहिबी वृष राशि पई एई मासरे स्वास्थ्य अवस्था मध्यम धरणर रहिबो। एबे आलोचना करिबा शिक्षा विषय रे। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति बुध राहु सहित दशम अवस्थान करछंती। बुध होउछंती शिक्षा, बुद्धि एवं कम्युनिकेशन कारक ग्रह। दशम भाव होउछि कर्म तथा कैरियर भाव। तेणु कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोफेशनल कोर्स, स्किल बेस्ड स्टडी पई ये होउछि सबठारु भलो समय। राहु सहित बुध थिबारु मनरे अस्थिरता रहिबो, ओभर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन रहिबो। विद्यार्थी माने ऑनलाइन स्टडी, टेक्निकल सब्जेक्ट, आईटी, डिजिटल फील्ड रे भलो करिवे। एप्रिल 11 पर बुध एकादश भाव में शनि, रवि और मंगल सहित रहिबे। एकादश भाव होउछि लाभ, सफलता, डिजायर भाव। पंचमाधिपति एकादश रे रहिबारु विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे भलो करिवे। एग्जाम रे रिजल्ट भलो आसीबो। सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट रे सुजोग रहिछि। जो विद्यार्थी माने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन हेउचंती सेमानक पई समय अनुकूल रहिछि। रवि सहित बुधंकर संयोग जेहेतु रोचे, कॉन्फिडेंस बढ़िबो, इंटेलिजेंस पावर बढ़िबो, कैचिंग पावर बढ़िबो। प्रेजेंटेशन, भाइबा, इंटरव्यू रे विद्यार्थी माने भलो करिवे। जो माने गवर्नमेंट एग्जाम देउचंती सेमान लाभ पाई परंती। बुध एठारे शनि मंगल सहित संयुक्त थिबारु कठिन परिश्रम करिवे। अधिक समय धरि पढ़िबार पेशेंस रहिबो। डिजायर फुलफिल हेबो, किंतु स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, ग्रुप कंपटीशन बढ़ी जिवो। जदि पेशेंस रखिबे बड़ सक्सेस मिलिबो। विद्यार्थी मानक पई एई मास प्रेशर सहित प्रोग्रेस मास अटे। नवम भाव होउछि उच्च शिक्षार भाव। नवमाधिपति शनि अछंती एकादश रे। एकादश भाव तो इच्छा पूर्ण भाव। तेणु जो विद्यार्थी मैंने हायर स्टडी स्वप्न देखुते स्वप्न साकार हेब।
जदि उच्चशिक्षा ପାଇଁ अर्थ बाधक साजिथिला आर्थिक समस्यार समाधान हो पाठपढ़ा टंका आरेंज हो स्कॉलरशिप एवं एंट्रांस सुजोग रही नुआ गुरु किंवा मेंटर्स मिल पारती यही एप्रिल मासरे आपणकर भाग्य धीरे धीरे खोलिबो। जो मैंने पीएचडी यूपीएससी ओपीएससी नीट भली परीक्षा ପାଇଁ प्रस्तुत होउछंती भल रिजल्ट देखिपारे। नवम भाव विदेश सहित मध्य जड़ित नवमपति एकादश रे थिबारु फॉरेन रे स्टडी ପାଇଁ एडमिशन सुजोग रही वीजा अप्रूवाल हो। एबे आलोचना करिबा फाइनेंस विषय रे। द्वितीय भाव धनर भाव द्वितीयाधिपति बुध अछंती दशम रे राहु युक्त होइकी आर्थिक आय कर्मक्षेत्र सहित डायरेक्ट कनेक्ट रहिबो। बुध राहु युक्त हेबारु अचानक धन आसीपारे किंबा न्यू आइडिया द्वारा इनकम बढ़ी पारे। एप्रिल 11 पूर्वरु कार्यक्षेत्र रे टेंशन आसीपारे आशा करा जाउनथिबा दिगरे टंका खर्च होई पारे। 11 एप्रिल पर धनपति एकादश रे रहिबे। एकादश भाव होची लाभ एवं इनकम रो भाव तेणु नुआ आयर बाट फेटिबो पुराना अटकी टंका फेरी पाइबे। फ्रेंड्स एवं नेटवर्किंग माध्यम रे धन लाभर जोग रही। ऑनलाइन टेक्नोलोजी मार्केटिंग सोशल मीडिया भित्तिक कामरू लाभ पाइबे। साइड इनकम करिया पई भल समय रही। सेहीपरि बृहस्पति अछंती द्वितीय भाव रे अर्थात धन भाव रे मार्गी अछंती मार्च 11 तारिख ठारू धन संचय बढ़िबो। परिवार माध्यम रे आर्थिक सहयोग किछि मिल पारे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रे लाभ रही। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हेबो। ओवरऑल जदि कहबी ताले 1 रु 11 तारिख मध्य खर्च बढ़िबो मानसिक चाप रहिबो किंतु 11 रु 30 तारिख मध्य इनकम रे वृद्धि स्टेबिलिटी आसीबो न्यू अपॉर्चुनिटी मिलिबो। एप्रिल रो फर्स्ट हाफ अपेक्षा सेकेंड हाफ अधिक शुभ रही। एबे आलोचना करिबा लव रिलेशन विषय रे। पंचम भाव लव रोमांस एवं अट्रैक्शन भाव पंचमाधिपति बुध अछंती दशम रे राहु सहित प्रेम संपर्क रे कन्फ्यूजन एवं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी पारे। कैरियर और लव मध्य रे द्वंद्व होई पारे। सोशल इमेज एवं पब्लिक मैटर द्वारा रिलेशन रे असुविधा सृष्टि हेबो। सीक्रेट अट्रैक्शन किंवा ऑनलाइन कनेक्शन ए समय आरंभ होई पारे। एप्रिल 11 पर बुध रहिबे एकादश भाव रे। एकादश भाव होची विश फुलफिलमेंट रो भाव गेन रो भाव तेणु फ्रेंड सर्कल द्वारा लव अपॉर्चुनिटी आसीपारे। लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल एक्सेप्ट हो पारे। रिलेशनशिप रे इम्प्रूवमेंट एवं कम्युनिकेशन बेटर हेबो। सोशल मीडिया माध्यम रे गुड न्यूज मिलिबो। एई फेज रे बॉन्डिंग बढ़िबो। शुक्र जेहेतु प्रेमर कारक ग्रह अछंती द्वादश रे द्वादश भाव होची हिडन लव प्राइवेट रिलेशन एवं फॉरेन कनेक्शन भाव तेणु एठी सीक्रेट लव रो संभावना अछि। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्ट्रांग हेबो। इमोशनल अट्रैक्शन बढ़िबो। एक्स पार्टनर आउ थरे कांटेक्ट करि पारंती किंतु ओभर अटैचमेंट रु पेन मिल पारे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लव पई बढ़ी पारे। ओवरऑल लव लाइफ रो सिचुएशन होची मासर प्रथम 10 दिन अल्प टेंशन रहिबो। 11 एप्रिल पर लव लाइफ रे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आसीबो। न्यू रिलेशनशिप आरंभ होई पारे। ओल्ड रिलेशनशिप रे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हेबो। सीक्रेट अट्रैक्शन स्ट्रांग रहिबो। एही एप्रिल मासरे वृष राशि पई 70% पॉजिटिव रिजल्ट लव लाइफ रे मिलिबो। एबे आलोचना करिबा विवाह दाम्पत्य जीवन विषय रे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन रो भाव सप्तमाधिपति मंगल अछंती एकादश रे। एकादश भाव होची लाभ एवं इच्छा पूर्ण भाव तेणु वैवाहिक जीवन रे पार्टनर को सहयोग रे किछि लाभ हेबो। मंगल जेहेतु अग्नितत्वर कारक ग्रह केबे केमती आपणक भितर क्रोध वृद्धि पाइबो। शनि सहित मंगलंकर संयोग थिबारु दाम्पत्य जीवन रे गंभीरता रहिबो। भूल बुझामणा स्वामी स्त्री मध्य अधिक समय रही पारे। एकादश भाव में रवि मध्य मंगल सहित संयोग अच्छी तेणु इगो क्लास उभय भितर रहिबो। मासर प्रथमार्धरे छोट मोट कथा को नहीं तर्क वितर्क हो पारे। मासर द्वितीयार्धरे अर्थलाभ एवं कौन इच्छा पूरण हेबारु संपर्क रे तिक्तता टिके कमिबो। सप्तमाधिपति मंगल दुईटी पाप ग्रह रवि एवं शनि सहित संयुक्त थिबारु पार्टनर स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हेबा आवश्यक। जो माने विवाह पई प्लानिंग करूछंती प्रस्ताव तो आसीबो किंतु शनि प्रभाव रे डेरी होबार संभावना रही। विवाह को नहीं परिवार मध्य आलोचना बढ़िबो। सप्तमाधिपति मंगल एकादश रे थिबारु जीवन साथी आपनकर क्यारियर आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक मान सम्मान रे सहयोग करि पारंते। शनि सहित मंगलंकर संयोग रहुछि किंतु सेमाने परस्पर शत्रु
ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଅସନ୍ତୋଷ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆସିପାରେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସଂଯୁକ୍ତ। ରବି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିପାରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଇଗୋ ଟିକେ କମ୍ ରଖିଲେ ବାଦ ବିବାଦ ଟଳିଯିବ। ଓଭରଅଲ୍ କହିଲେ ବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି 1ରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, 11ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର, ସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିବିଡ଼ତା ରହିବ। 21ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିଲେ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନି ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ କି ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ବିବାହ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ କର୍ମଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଅଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ଶନି ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରବିଙ୍କ ସହିତ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମାସ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ମାସ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ଡ ଜବ୍ରେ ଅଧିକ ଚାପ ରହିବ। ସିନିୟରଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ 20 ପରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ଫଳରେ ଅଥରିଟି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଫାଇଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଟିଏ ଡିଏ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 2nd ୱିକ୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଡେରି ହୋଇପାରେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏହି ମାସରେ ରହିଛି। 60ରୁ 70% ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଜବ୍ ମିଳିବାର, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ। ଏମ୍ଏନ୍ସି ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫାସିଲିଟି ରହିଛି। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ୍, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମେଲ୍, ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତଥା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶନି ଦଶମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଟେକ୍ନିକାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏହିସବୁ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ଫାସିଲିଟି ରହିଛି। ଯଦି ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜବ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଏହିସବୁ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। କର୍ମାଧିପତି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଥିବାରୁ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କଲିଗଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ସର୍କଲରେ ଅଧିକ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରଫିଟ୍, ନେଟୱାର୍କିଂ, ଇନକମ୍, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଭାବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିସିସନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ କର୍ମପତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ଏକାଦଶରେ ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଏହି ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସ୍ଲୋ ହେବ ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତମପତି ସହିତ ରହୁଛି। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନିଂ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର 2nd ୱିକ୍ 3rd ୱିକ୍ ବେଳକୁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥାଏ ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଡିସିସନ୍ ଡିଲେ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ହେବ। ଲିଗାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ସକୁ ନେଇକି ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମାସ ଭଲ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କମିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ବିଲ୍ଡିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ,
आयरन हार्डवेयर मेसनारी कमिशन बेस्ड ट्रेडिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग गवर्नमेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल एंड लेबर रिलेटेड बिजनेस करुछंती सेमाने एही एप्रिल मासरे लाभवान हेबे। ओवरऑल बिजनेस रो स्थिति जदि कहबी वृष राशि पई न्यू बिजनेस जदि स्टार्ट करछंती बिगनिंग रु स्लो स्टार्ट कले सक्सेस मिलिबो। पार्टनरशिप बिजनेस रे केयरफुल हेले स्टेबल रहइबो बिजनेस प्रॉफिट मध्ये हबो। एही मासरे 60 to 70% बिजनेस रे ग्रोथ देखौछि। वृष राशि पई एही एप्रिल मास 2024 मसिया हार्डवर्क मास हबो। प्रतिकार कौन करेंगे? वृष राशि अधिपति ग्रह हेले शुक्र। प्रत्येक शुक्रवार दिन सकाळे स्नान पर शुक्रंकर बीज मंत्र जप करंतु। मंत्रटी है ओम द्रांग द्रिंग द्रौं स शुक्राय नमः दैनिक 108 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मी उपासना करंतु। माँ लक्ष्मी को धड़ा फूल अर्पण करंतु। सोमवार दिन शिव को क्षीर बेलपत्री लगी करंतु एवं 21 थर ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करंतु। आपण शुभ रहिबो। बंधुगण यह थिला वृष राशि पई एप्रिल मासर भविष्यत फल विषय विस्तृत आलोचना। जदि ये भिडियोटी भल लगी थाए तबे लाइक कमेंट शेयर करिया पई जमारू भी भूलिबे नहीं। पुणी आसीबे आ एक नुआ अध्याय को नहीं से पर्यंत रहुची। नमस्कार।